इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की। वहां के नवादा से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपियों से 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किया गया। और जिसे देखकर क्राइम ब्रांच की टीम दंग रह गई। वहां पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ दिखाई दिया। हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद इन नोटों को गिनने के लिए मशीन को मंगवाना पड़ा। तब पता चला कि यह रकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। वहीं इन दोनों ठगों के पास 16 मोबाइल फोन और 25 ATM बरामद किए गए। इन दोनों ठगों पर आरोप है कि बिजनेस के नाम पर इन्होंने दिल्ली में 58 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए नवादा पहुंच गई। तब पुलिस को पता चला इन ठगों ने व्यापार फैलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी और ये ठगी की रकम करोड़ों में थी। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम दोनों आरोपियों से ठगी के बारे में पूछताछ कर रही है। दिल्ली के कंझावला केस में 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। 5 की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी, जहां पुलिस आरोपियों से पूछताछ के लिए कुछ और समय मांग सकती है। इससे पहले कोर्ट ने मामले में 7वें आरोपी अंकुश को जमानत दे दी थी। कंझावला केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी की खबर है कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि कोई उनकी कार के नीचे फंसा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता था कि कोई इंसान उनकी कार के नीचे फंसा हुआ है, पर वो डर की वजह से गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे। आरोपियों ने कई बार गाड़ी से यू टर्न लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने पहले पुलिस को तेज म्यूजिक सिस्टम की जो कहानी बताई थी, दरअसल वो झूठी कहानी थी। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जो चारों आरोपी हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि उन्हें पता था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान रात जब उनकी गाड़ी से एक स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, तो उस दौरान एक लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई है और उसके बावजूद भी वो लगातार 12 से 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटते चले गए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि उन्होंने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि गाड़ी के अंदर तेज स्पीड में जो लाउड स्पीकर है वो बज रहा था, लेकिन जब बाद में पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है, लेकिन वो डर के मारे उसे निकाल नहीं रहे थे और उन्हें डर था कि पुलिस इसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसलिए वो लगातार कंझावला पूरे रोड पर 12 से 13 किलोमीटर तक लगातार लड़की को घसीटते रहे और उस दौरान भी उन्होंने कई बार यू टर्न लिए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि उस दौरान उन्होंने अंकुश, आशुतोष और कुछ और लोगों को फोन करके इस घटना की जानकारी दी कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए सड़क के किनारे बम लगाया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने IED को बरामद कर नष्ट कर दिया। जैसे ही बम को नष्ट किया गया, वहां जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। आतंकियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क किनारे बम लगाया था, लेकिन समय रहते उसे बरामद कर लिया गया, जिसके बाद मौके पर आनन फानन में बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और वहां से IED को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि बम मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और कुछ इलाके में उन्होंने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। कंझावला केस में आरोपियों ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि कोई उनकी कार के नीचे फंसा हुआ है। मतलब ये कि अंजलि के गाड़ी के नीचे फंसने की आरोपियों को जानकारी थी, लेकिन वो डर की वजह से गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे। आरोपियों ने कई बार गाड़ी से यू टर्न लिया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि उन्हें पता था कि कोई उनकी गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और यही वजह है कि वो लगातार गाड़ी से यू टर्न लेते रहे। और एक और बात जो आरोपियों ने कबूल की है कि तेज म्यूजिक सिस्टम की कहानी जो उन्होंने पहले सुनाई थी, वो कहानी झूठी थी। कंझावला केस में रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी अंजलि के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है, तो कभी 31 दिसंबर की रात अंजलि और निधि के बीच झगड़े की बात सामने आती है। आखिर क्या है पहेली जिससे पर्दा उठना भी बाकी है? कंझावला केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी मृतक अंजलि की मां, तो कभी आखिरी समय में अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार निधि बयान दे रही है। हर रोज नए नए लोग आकर बता रहे हैं कि आखिर 31 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। अंजलि के साथ आखिरी समय में स्कूटी पर मौजूद उसकी दोस्त निधि ने बताया कि अंजलि ने पार्टी में शराब पी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई को लेकर भी गुस्से में थी।
साथ ही निधि ने बताया कि उसकी इस वजह से अंजलि से लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो ड्रिंक के बाद भी स्कूटी चलाना चाहती थी। सवाल उठता है कि अगर निधि अंजलि के साथ थी तो वो उसे बचाने क्यों नहीं गई, या फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया। अब निधि इस केस से बचने के लिए नई नई कहानी रच रही है, या वाकई सच बोल रही है, ये तो पुलिस की पूरी पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। इस केस में निधि के दावों पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर निधि अंजलि के संपर्क में कैसे आई? क्या हादसे के कुछ दिन पहले ही दोनों मिले थे? क्या पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? बहरहाल सवाल कई हैं। केस की तह तक पहुंचने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। वहीं निधि का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से इस केस में अब नया मोड़ भी आ सकता है। उधर दिल्ली के नरेला इलाके से डरा देने वाली खबर सामने आई। वहां एक फैक्ट्री की लिफ्ट अचानक टूट गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद लिफ्ट को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक एक कर 4 लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि लिफ्ट किस वजह से टूटी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन लोगों का आरोप है कि लिफ्टमैन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं लिफ्ट की हालत जर्जर होने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी ने रविवार को जोशीमठ का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। तो अधिकारी जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंचे। जो भी इसका इलाज होगा वो कारण पता चले उसी के बाद ही होगा। तो सारा अब पूरे भारत सरकार भी चिंतित है और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। जो भी इंडिया में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं सभी को जान भेज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पता चले कारण का और जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो, ताकि आगे नुकसान को बचाया जा सके। जोशीमठ में दरारों से कैसे दहशत मची है, ये संकट कैसे पल पल और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, इसे समझने के लिए देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। मकान में दरार, दुकान में दरार, अस्पताल में दरार, सड़क पर दरार, खेत में दरार, चारों तरफ दरार ही दरार। हिमालय के अंदर अनजानी हलचल ऐसी है कि हर पल अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है। मंजर जोशीमठ का है। जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से ये जो पहाड़ है ये कमजोर हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो ये जो पूरा इलाका है वो आर्टिफिशियल लेक में तब्दील हो जाएगा। खतरा 2013 जैसा मंडरा रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में एक बार फिर केदार घाटी जैसी त्रासदी का डर सता रहा है। जोशीमठ में दरारों से दहशत की सबसे नई तस्वीर यहाँ के सबसे बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आई है। शुरुआत में जरा आप देखिए कि एंट्री में आपको नजर आएगा कि ये जो पिलर है स्टार्टिंग के, यही यहाँ पर अलग हो रहे हैं। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पर देखें गैप कितना ज्यादा बन गया है, ये जमीन छोड़ते हुए नजर आ रहा है।